अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मछली खाना सेहत के लिए किन पाँच वालों से नुकसान हो सकता है। मछली खाना इन बेहतरीन चीज़ों में से एक है जो आप अपनी मजमूई सेहत के लिए कर सकते हैं। मछली खाना नुकसानदेह हो सकता है अगर मछली के साथ दूध का इस्तेमाल करने से रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि इन दोनों ग़िज़ाओं को हज़म करने के लिए हमारे मैदे को एक साथ दो रतूबतें खारिज करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से इसे और दूध को एक साथ हज़म करना मुश्किल हो जाता है। मछली खाने का एक मनफी पहलू मरकरी का इस्तेमाल है। आलूदगी की बदौलत आपकी प्लेट में मौजूद मछलियों में वही नागवार और मुमकिना तौर पर जहरीली अशिया हो सकती हैं जो हमने समंदर में पाई। सोचें, मिथाइल मरकरी पॉलीक्लोरिनेटेड बायोफिनेल्स और डाई ऑक्सीन्स एक जहरीला मरकरी मुरक्कब ख़ास तौर पर इसकी ज़िंदगी के चक्कर में जमा होता है। ये सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन के ज़रिए जज़्ब होता है, जिससे फिर छोटे समुद्री जानवर, छोटी मछलियाँ और आखिरकार बड़ी मछलियाँ खाती हैं। लिहाजा वक्त गुजरने के साथ समंदर के तमाम जानवरों में कुछ मिथाइल मरकरी शामिल हो सकता है। हालांकि बाज़ किस्मों में दूसरी से ज़्यादा होता है और ये अपनी खुराक के ज़रिए पारा जमा करती है। इंसान भी अपने जिस्म में पारे को ज़ख़ीरा कर सकते हैं अगर वो काफ़ी मिकदार में मरकरी वाली मछली खाएं। मरकरी एक जहरीली धात है और जब इसकी एक छोटी सी मिकदार सेहत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन सकता है। बहुत ज़्यादा इसे खाने के नतीजे में मरकरी पॉइजनिंग हो सकती है। इसके अलावा इसके असरात समात, बसारत और कोऑर्डिनेशन चैलेंज जैसे हैं। कुछ पट्ठों की कमज़ोरी का भी तजर्बा कर सकते हैं। इसे खाना असाब को नुकसान पहुंचा सकता है। मरकरी एक धात है जो मुमकिना तौर पर किसी शख्स के मरकज़ी आसाबी निज़ाम या दिमाग और रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचा सकती है। जब मरकज़ी आसाबी निज़ाम को नुकसान पहुंचता है तो बहुत से नताइज सामने आ सकते हैं, बशमूल हल्की सी चीज़ें जो कि यादाश्त की कमी या पट्ठों की कमज़ोरी का सामना करने के लिए सर दर्द महसूस करना। लिहाजा अगर आप बहुत ज़्यादा मछली खा रहे हैं तो आप मुमकिना तौर पर बहुत ज़्यादा पारा ले रहे हैं और नादानिस्ता तौर पर अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हामला के लिए नुकसानदेह। हामला ख़वातीन के लिए तो पारे के इस्तेमाल के असरात के बारे में तशवीश और भी बढ़ जाती है, चूँकि हमल के दौरान जनीन का दिमाग तेज़ी से नशोनुमा पाता है। लिहाजा इस मिक्सचर में बहुत ज़्यादा पारा का इस्तेमाल दिमाग को नुकसान पहुंचा सकता है या बसारत को नुकसान पहुंचा सकता है। यही वजह है कि हामला ख़वातीन को कहा जाता है कि वो अपनी खुराक को हफ्ते में 2 से 3 बार तक महदूद रखें। ताउन की बीमारी में मुब्तला कर सकता है। अगरचे इसमें मिथाइल मरकरी हो सकता है, लेकिन इसे एक जहरीली धात है जिसमें किसी भी तरह से ताउन की बीमारी हो सकती है। मछली में मरकरी शामिल हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा अहम ग़िज़ाई अज्जा जैसे DHA, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन B12 भी होते हैं। ताकि हम इसे ग़ज़ा से ख़त्म करना सही नहीं। दर हकीकत ये एहतियाती तौर पर फ़ाल ओमेगा 3 के बेहतरीन ज़राए में से एक है जो आप अपनी खुराक से हासिल कर सकते हैं। एतदाल में इसका खाना सेहतमंद ग़ज़ा का एक अहम हिस्सा हो सकता है। इसको सुबह, दोपहर और रात खाना ज़रूरी नहीं। एतदाल में मछली खाना एक ऐसी चीज़ है जिसकी सिफारिश बहुत से माहिरीन सेहत ने की है और ये बिल्कुल लजीज हो सकती है। गर्मियों के दिनों में ताज़ा माही सैंडविच या किसी फैंसी रेस्टोरेंट में मज़े के ज़वाल पजीर सैल्मन के से बेहतर क्या है। कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे लोग बहुत ज़्यादा पारा खाने के फ़िक्र किए बगैर मछली से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। पारे से पाक ऐसी फ़िश का इंतखाब करें जिसमें मरकरी होने का अंदेशा कम हो। आमतौर पर छोटी मछलियाँ जैसे एनक्वी, ब्लैक सी बॉस, कैटफ़िश, फ्लाउंडर, हैडॉक, मैक्रियल, पोलाक, सालमन, उसके बाद सार्डियन और मीठे पानी की ट्राउट। ऊंचे पारे वाली मछलियों जैसे मैक्रियल, शार्क, तलवार मछली और नारंगी रूफी को कम पारे वाली मछलियों जैसे सालमन, पोलाक और मीठे पानी वाली ट्राउट के साथ तब्दील करें।
اگر آپ تجویز کردہ مقدار پر قائم رہتے ہیں اور عام طور پر 8 سے 10 اونس لوور مرکری مچھلی یا ہفتے میں 2 سے 3 سرونگ، وہ نہ صرف مرکری پوائزننگ کے خطرے کو کم کرے گی بلکہ ان تمام صحت کے فوائد کو بھی آپ حاصل کریں گے جو مچھلی کھانے سے پیش کی جا سکتی ہیں۔ اگرچہ یہ سچ ہے کہ ماضی میں کاشت شدہ سالمن میں آلودگی کی اعلیٰ سطح پائی گئی تھی، طویل مدتی مطالعہ نے اس کے برعکس پایا ہے، اس بات کو اجاگر کرتے ہوئے کہ کاشت شدہ جو سالمن ہوتی ہے وہ محفوظ اور صحت مند ہے۔ تو در حقیقت انوائرمنٹل ریسرچ میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق جنگلی سالمن میں مرکری کی سطح کاشت شدہ سالمن کی نسبت زیادہ تھی۔ ویڈیو انفارمیٹیو لگے، پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔